महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र से लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें कि हे महालक्ष्मी, धन धान पृथ्वी, धर्म कीर्ति आयु सभी की वृद्धि करना। यह व्रत बड़ा ही वृद्धिकारी और फलदायिनी होता है। यह व्रत हम पूरी विधि विधान और इसकी कथा विस्तृत पूर्वक सुनेंगे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु सर्वेश्वर तथा मनवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। इंद्र से पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र, सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदरपुर नामक एक नगर था। उसकी भूमि और पर्वत रत्नों से भरे हुए थे। वहां की स्त्रियों के कटाक्ष रूपी नयन वाणों से कामदेव तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता था। वह नगर धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगरी की कारीगरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तिष्क को सदा हिलाया करते थे। उस नगर में मंगल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक अभागी चिल्ल देवी और दूसरी यशस्विनी चोल देवी, ये दो स्त्रियां रहती थीं। एक समय मंगल राजा चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी, जिसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चोल देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कंत, ऐसा ही करिए। तदन अनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष लता फूलों और पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक आकाश स्पर्शी विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य काला और रक्त वर्ण तथा चंचल नेत्रों से युक्त एक शूकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र माँ को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल का मेघ के समान था। उसके वहां आकर उसने अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शूकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ा, तो किसी को दांत से तोड़ा, तो किसी को दांत की रगड़ से नष्ट कर दिया। काल तुल्य उस शूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल वर्ण हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शूकर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्र से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की तीव्र गति से उत्पन्न पवन से पर्वतों को कपाती तथा पैदल सेना के शब्द से दिशाओं को पूरत करती हुई बगीचे के समीप पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते में यह शूकर धम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शूकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे, उसी मार्ग से मनुष्यों की सी चेष्टा करता हुआ निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शूकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्र से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तमाल, ताल, हिताल, साल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहां विविध लताएं भी थीं। झिल्लियों के झंकार से 10 दिशाएं मुखरित हो रही थीं। उस घोर वन में राजा एकाग्रचित्त से उस शूकर को ढूंढ रहा था। एकाएक शूकर से सामना हो गया। तब राजा ने वैसे ही बाण से उस शूकर को घायल किया, जैसे इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे थे। बाण के लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शूकर योनि से छुड़ाया है, सो बड़ी कृपा की। यह मेरा हाल सुनिए अब।
एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और उनकी चंचतपुट आदि तालों तथा षड्जादि सप्त स्वरों और मंद्रादि तीनों मानों से तथा अन्य गेय व तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल से भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर शूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू शूकर योनि से छूटकर फिर अपनी गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाएगा। ऐत्यो हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शूकर योनि से छुटकारा पा रहा हूँ। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला एक महालक्ष्मी व्रत है। इसी करने पर आप सर्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरद काल के मेघ की नाई अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने को तैयार हुआ, त्यों ही बगल में मार्ग भोजन लिए हुए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हे बटू, देव दानव गंधर्व राक्षस, इसमें से आप कौन हैं? सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य यदि कोई कार्य हो तो बतलाइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूंगा। हे बटू, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर बटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों के कलरव सुनता हुआ आगे चल गया। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखलाई दिया। वह तालाब लक्ष्मी जी का निवास स्थान रथांग से भूषित वनस्पतियों से युक्त होने के कारण नारायण के समान दिखता था। वह तालाब वायु में सैकड़ों यत्नों को निष्फल करने वाला था। विष रहित अगस्त मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र में भी अधिक गंभीर शीतल मंद सुगंध वायु स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। ज्यों ही उसके निकट वह बटू घोड़े को लेकर गया, त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य अलंकारों से युक्त होकर दिव्य स्त्रियां कथा कह रही थीं। अनंतर वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृत्तांत बताया और कहने लगा, हे वहिनी, बड़ी भक्ति से यह क्या कर रही हो? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल मिलता है? सो मुझे बतलाइए। दया भाव से प्रेरित होकर बटू के वचन सुन वे स्त्रियां कहने लगी, हे बटू, तुम एकाग्रचित होकर भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि के नाम से इस त्रिलोक में प्रसिद्ध है, उन्हीं महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे विप्र, इसकी विधि इस प्रकार है। इसका प्रारंभ भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुंह धोकर तंतुओं से बना और तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, कपूर, चंदन, अगर इत्यादि सुगंधित पदार्थों से पूजन करके महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र से उसकी 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहें, हे महालक्ष्मी, धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा, हाथी और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करिए। इस प्रकार प्रार्थना करके इस डोरे को दाहिनी हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर मन लगाकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ और पैरों पर मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्वनी कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्वनी कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्र को हो स्नान कर श्वेत वस्त्र पहनकर पूजा करके घर को जाएं। वहां पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पवित्र आसन पर बैठकर अष्टदल श्वेत कमल बनावे। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को बनावे। कर्णिका में श्वेतांगी, श्वेत वर्ण वाली, श्वेत पत्र, मोतियों से अलंकृत कमलाशना, हास्य युक्त कमलवत मुख वाली, शरद चंद्र के तुल्य कांतिमयी, चतुर्भुजा, 2 हाथों में कमल लिए हुए,
अभयदायिनी वरदायिनी दोनों हाथों में हाथियों के सुंडों के जल से सींची जाती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर अगर और चंदन से महालक्ष्मी जी की मूर्ति बनावे, उनका आवाहन करके कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह सोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र, व्रती 16 दिन पूर्ण होने पर किस विधि से उद्यापन करें, सो यह भी हम तुम्हें सुनाते हैं। सुवर्ण के श्रृंग से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान के वेद पाठी ब्राह्मण को दान देवे। तदंतर यथाशक्ति सुवर्ण देने से यह व्रत पूर्ण होता है और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र आदि का भी दान देना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान बताकर वे स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमको कहा है, इसके कहने से मनवांछित फल को प्राप्त होता है। हे विप्र, तुम इस उत्तम व्रत को करो और अपने राजा से भी करवाओ। यदि कोई अन्य श्रद्धावान व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी यह व्रत करवाओ। हाँ, नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार करके और घोड़े को कीचड़ से निकालकर और उसे पानी पिला कमल के पत्ते में राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर चढ़ गया और राजा के पास गया। राजा को जल देकर उक्त व्रत का महात्म्य राजा को बताया। अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके उस व्रत को राजा से कराया। राजा मंगल इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हो गए और तदंतर वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण बटू के साथ अपनी पुरी निकट जा पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर पूर्ववासियों ने तुरही आदि बाजाओं को बजाते, हाथों से बड़ी बड़ी ध्वनियां तथा माला को लिए कलशों को सिर पर रखे तथा घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में रूपवती स्त्रियां राजा के दर्शन के लिए दौड़कर आईं। कोई स्त्री हाथ में हार लिए तो कोई खुले केस, कोई एक आंख में अंजन लगाए तो कोई नितंबों के भार से बोझिल और कोई पुष्ट स्तनों वाली स्त्रियां राजा को देखने के लिए तन बदन की सुधि भूलकर दौड़ आईं। इस प्रकार अनेकों स्त्रियां राजा को देखने आई थीं। तब दर्शन देते हुए राजा मंगल उस ब्राह्मण के सहित अपने महल के समीप पहुंचे। स्त्रियों द्वारा फेंके हुए धान के लावों से पूजित तो उस ब्राह्मण बटू के सहारे घोड़े पर से उतरकर महाराज मंगल अपनी पटरानी चोल देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथों में एक डोरा बांधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि मालूम होता है कि राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गए थे। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है और उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथ से बंधा हुआ डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी सामंत, मंत्री तथा अन्य नौकरों के साथ वन की बातें कर रहा था। इसी कारण रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोग बस उसी समय चिल्ले देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण से उसका कारण और व्रत को पूछा। तब दासी ने चिल्ले देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी जी के दिन चिल्ले देवी के मकान में बाजाओं का शब्द हुआ और वह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की बात याद आ गई और वह बटू से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी जी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटू ने चोल देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने का हाल कहा। सो सुनकर राजा चोल देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, राजा से चिल्ले देवी के ही घर में मैं पूजा करूंगा। ऐसा विचार कर राजा बटू के साथ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए चिल्ले देवी के घर गया। उसी समय लक्ष्मी जी का एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा करने के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्ध रूप धारणी लक्ष्मी जी से कहने लगी, अरे दुष्टे, तू यहाँ से शीघ्र चली जा, मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ है? दुष्टा चोल देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देती हुई कहने लगी, तूने मेरा अनादर किया है, इस कारण जा तू शूकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलपुर हो जाए। तभी से वह नगर कोलपुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल्ले देवी के घर आई तो वहां अनेक प्रकार से लक्ष्मी जी की सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर असली रूप में दर्शन दिए। तब चिल्ले देवी ने
पंचोपचार से भली भांति लक्ष्मी जी का पूजन किया। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चिल्ले देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ। हमसे तुम जो चाहो सो वर मांग लो। चिल्ले देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप न त्यागें। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप में मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने, उनको आप सदा मनोभिलाषित फल दें। तब लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल्ले देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। इसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ल के महल में आई। यद्यपि द्वारपालों ने मना किया था, फिर भी वह नहीं मानी। फिर वहां का हाल देखकर चोल देवी मन में न जाने क्या सोचकर वह वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के आश्रम की ओर घोर जंगल में चल दी। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देखकर ज्ञान दृष्टि से सब विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी व्रत कराया। अब उस व्रत को करने से चोल देवी महा यशस्विनी हो गई और चतुरता, क्रीड़ा, लीला और लावण्य का भंडार भी बन गई। इसी समय राजा शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में जाकर एक सुंदर रूप युक्त एक चंचल नैनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि ने पूछा कि आपके स्थान पर यह दिव्य रूप धारिणी स्त्री कौन है। मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। अब तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल्ल तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। चिल्ले देवी और चोल देवी ये दोनों रानियां राजा के इस तरह मिलकर रहने लगीं जैसे समुद्र में गंगा यमुना मिली रहती हैं। राजा भी उन दोनों में अधिकाधिक प्रीति रखने लगा। राजा मंगल चिल्ले देवी के साथ अनेक भोगों को भोगता हुआ चिरकाल तक शक्त दीपों से युक्त पृथ्वी का राज्य भोगता रहा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण बटु भी बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ और वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोग कर अंत में आकाश में जाकर विष्णु देवत नामक श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, यह व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा है। इसकी कथा मात्र सुनने से ही मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में भगवान और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म, कर्म, काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा से युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, श्री घोड़े, हाथी और पुत्र पौत्रादिक सब कुछ देती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, जो नारद जी द्वारा कहा गया है यह व्रत देवराज महाराज इंद्र ने किया था। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनोवांछित फल प्राप्त हुआ। आप भी इस व्रत को करें तो अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने महाराज युधिष्ठिर से कही थी। मैं आप लोगों को फिर से भी कहता हूँ कि अपनी अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए यह व्रत सबको करना चाहिए। इसके करने मात्र से ही मनवांछित फल प्राप्त किया जाता है। बोलिए महालक्ष्मी व्रत कथा की जय। कैसी लगी आपको महालक्ष्मी व्रत कथा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लक्ष्मी मैया की जय जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय माता दी।